बुद्धिं सूत्राम्नो वरद परमोच्चैरपि सति मदश्चक्रे बाणः परिजनविधेयस्त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरित्वचरणयोर्न कस्यावुन्नत्यै भवति शिरसास्त्वय्यवनतिः अकाण्ड ब्रह्माण्ड क्षयचकितदेवासुरकृपा विधेयस्यासीद्यस्त्रिनयन विषं संहृतवतः सकल्माशकण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गव्यसनिनः असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः सपास्यान्नेषत्वामितरसुरसाधारणमभूत् स्मर स्मर्तव्यात्मा न हि वशिषुपत्या परिभवः महीपादाघातात् प्रजति सहसा संशयपदम् पदं विष्णोर्भ्राम्यात् भुजपरिघरोग्नाग्रहगणम् महोर्द्योर्द्योस्तां यात्यनिवृतजटाताडिततटा जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामेव विभूता वियद्व्यापितारा गणगुणितफेनोद्गमरुचिः प्रवाहो हराम्य पृषतलघुदृष्टाशिरसिते जगद्वीपाकारं जलदिवलयं तेन कृतमेत्यनेनैवोन्नेयं धृतमहिमदिव्यां तव वपुः। ओम शांति शांति शांति। गंगा जी के उद्धारण और धारण करने वाले अवतार को दिखा करके अब लंका और त्रिपुर दाह को दिखाते हुए हरिहर की स्तुति पुष्पादंताचार्य जी कर रहे हैं। रताक्षोणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरतो रथांगे चंद्रार्कौ रथचरणपाणिशर इति द्विहक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधिर्विधेयैः क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्राः प्रबुधियः।
अब पुष्पादंताचार्य जी कह रहे हैं कि प्रभु आप अत्यंत लघु कार्य करने के लिए इतना बड़ा आडंबर कर रहे हैं, इसकी क्या आवश्यकता है आपको? कोई मच्छर को मारने के लिए एटम बम हाथ में ले ले तो इसकी क्या ज़रूरत है? उसको जिसको नख से मारा जा सकता है उसको कुल्हाड़ी लेकर के मारने की क्या आवश्यकता है? तो ये आपका आडंबर कैसा है? सारी सृष्टि आपसे ही पैदा हो गई है, आपके अधीन सारी वस्तु है, लेकिन बस आप खेल खेलने के लिए ये सब आडंबर रचते हैं। ये कह रहे बताओ, उस त्रिपुरासुर को मारने के लिए संकल्प मात्र से आप उसको मार सकते थे, लेकिन कितना आपने उसके लिए आडंबर कर दिया। क्या किया? रतः क्षोणीयन्ता, आपने क्षोणी माने पृथ्वी को रथ बनाया, और शतधृति ही यंता, ब्रह्मा को आपने रथवाहक बनाया। आगेन्द्र धनु, सभी पर्वतों में जो राजा है सुमेरु पर्वत, उसको आपने धनुष से बनाया। चंद्रार्कौ रथांगे, चंद्र और सूर्य को आपने रथ के चक्के बनाया। और रथचरण पाणि ही शरः, चक्रपाणी जो विष्णु है तो उसको आपने बाण बनाया। इस प्रकार जो आपने त्रिपुरासुर को जो तिनके के समान है उसको जलाने की इच्छा करते हुए आपने सारा आडंबर की रचना की थी। क्या ये आपको आवश्यक थी? आडंबर विधि अर्थात कोई आवश्यक नहीं। सब संसार आपके अधीन है, लेकिन आप इसी संसार के साथ क्रीड़ा करते हुए आपने संकल्प मात्र से सब कुछ करते हैं। तो आप ये सब आडंबर विधि करते, इसका मतलब आप इस संसार के अधीन है, ऐसा नहीं। न खलु परतंत्रा प्रबुधियः, आप जो है इस संसार के अधीन नहीं, सर्वतंत्र स्वतंत्र है, लेकिन आप इस प्रकार का लीला विस्तार के लिए ये सब आडंबर खड़ा करते रहते। टीका में हे ईश त्रिपुर रूप तृण, हे ईश त्रिपुर तृणम दिधक्षोस्तव कोयम आडंबर विधि त्रयाणाम पुराणाम समाहारस्त्रिपुरम तदेव तृणम अनायासनाश्यत्वात्। हे ईश त्रिपुर तृणम, ये त्रिपुर रूप जो तृण है, तिनका है, इसको आप जलाने की इच्छा करने वाले, तो इसके लिए आपकी ये है कोयम आडंबर विधि। ये आडंबर विधि आपकी क्या है? ये कोई मनुष्य थोड़ा कुछ काम है उसके लिए सनाई खड़ा कर देता है और लोगों को इकट्ठा कर लेता है। बोले क्या है? बोले कुछ नहीं, जो है अब बच्चा जो है विदेश से आ रहा है इसलिए इतना सारा। अरे बोले उसके लिए इतना क्या करना है खर्च, लेकिन कर लेते लोग। त्रयाणाम पुराणाम समाहारस इति त्रिपुरम, तीनों पुरों का समुदाय, उसको त्रिपुर कहते हैं। वो तीनों पुर ही तृण है, और तिनके को मारने के लिए क्या चाहिए? एक तिल्ली बहुत है, उसके लिए वड़वा न लागने की क्या आवश्यकता है? ये कह तदद्धुमिच्छोस्तव केयम महत् प्रयोजनम उद्देश्यमेव संभ्रम रचना। उसको जलाने की इच्छुक आप, तो क्या है महत् प्रयोजनम उद्देश्य आयम संभ्रम रचना, बड़े प्रयोजन को उद्देश्य करके ये संभ्रम रचना आपकी क्या है? नहीं लौकिकापि नखच्छेद्ये कुठारं परिगृह्णन्ति अतस् तवात्यल्पे प्रयोजने न महान प्रयास उचित इत्यर्थः। सामान्य मनुष्य भी जो नख के द्वारा काटने योग्य वस्तु है उसके लिए कुठार थोड़ी लेके जाते हैं।
इसलिए अत्यंत अल्प प्रयोजन में इतना बड़ा महान प्रयास तुम्हारा उचित नहीं है। आडंबर विधिमेव दर्शयति। आपने क्या आडंबर खड़ा कर दिया है, उसी को ही दिखा रहे हैं। रथ इत्यादि क्षोणी पृथ्वी रथ रूपेण परिणता शतधृतिर्ब्रह्मा यंता सारथि अगेन्द्रः पर्वत श्रेष्ठो मेरुः धनुः कोदंडम सोम सूर्यो द्वे चक्रे रथचरणं चक्रम तद्युक्त पाणिर्विष्णुः शरो बाणः चतुर्थ वाक्ये श्रुतोप्यथो शब्दो सर्वत्र वाक्य भेदा योजनीय इति शब्द प्रकारार्थः। इसमें आत शब्द बाद में सुनाई दे रहा है, धनु रथो, लेकिन तो भी उसका सभी जगह पर आथा का जोड़ देना है, वाक्य अलग अलग करने के लिए। इति शब्द प्रकारार्थ में त्रिभुवनम अपि इच्छा मात्रेण तवेवं प्रकारेण सामग्री संपादनम आडंबर मात्रमित्यर्थः। तीनों भुवनों को इच्छा मात्र से आप संहार कर सकते हैं, तो इस प्रकार आपको सामग्री संपादन आडंबर मात्र ही है। एवं आक्षेप्य परिहारमः, इस प्रकार आक्षेप करके परिहार कर रहे हैं। विधेयैरित्यादि। हाँ, विधेय क्रीडन्त्यो न खलु परतंत्रा प्रबोधिया। खलु निश्चितं प्रभुरीश्वरस्य धियो बुद्धयः संकल्प विशेषः परतन्त्रः पराधीन न भवन्ति अपि तु स्वतन्त्रा एव। ताः कीदृश विधेये स्वाधीनैः पदार्थैः क्रीडन्त्यः न हि क्रीडाया प्रयोजनादि अपेक्षा अस्ति। हाँ, खलु निश्चितम प्रभु ईश्वर से धिया बुद्धया। जो ईश्वर लोग होते उनके जो संकल्प विशेष होते हैं वो परतंत्र नहीं होते, वो तो जैसा चाहे वैसा सब संसार को नचाते हैं। क्यों? क्योंकि वे विधेय ही क्रीडन्त्या। विधेय का मतलब ये सारे पदार्थ उनके अधीन है। जो पदार्थ आपने अधीन है उसको तो हम जैसा चाहे वैसा नचा सकते हैं। उसमें क्या, कठपुतली आपने अधीन है तो उसको कब बंद करना है, कब नचाना है, ये सब हाथ में अधीन है। नहीं क्रीड़ायाम प्रयोजन आदि अपेक्षा थी, और आपको क्रीड़ा में कोई प्रयोजन है ऐसा नहीं, बस मनोरंजन मात्र चल रहा है। तस्मात् विचित्राणि वस्तूनि स्वाधीनतया क्रीडा साधनीकृत्य क्रीडस्तव सर्वाणि कार्याणि स्वेच्छामात्रेण कर्तुं क्षमस्य लौकिक वैदिक नियमानधीन बुद्धेर्न किंचित अपि अनुचितम इत्यर्थः। इसलिए विचित्र वस्तु सारे आपके अधीन है, क्रीड़ा के साधन करके आप क्रीड़ा करते रहते। सर्वाणि कार्याणि स्वेच्छा मात्रं कर्तुं क्षमस्य, सभी कार्य को आप अपनी इच्छा मात्र से कर सकते हैं। लौकिक वैदिक नियम अनधीन बुद्धि, लौकिक वैदिक नियम के आपकी बुद्धि अधीन नहीं है, तो इसलिए आपके लिए कोई भी अनुचित नहीं, सब लीला मात्र होता है आपका। परिपक्ष तो त्रीणि त्रिकुटगिरि शिखराणि पुराण्याश्रयो यस्यति त्रिपुर लंकापुरम। अब हरिपक्ष में घटा रहे, यहाँ पर त्रिपुर का मतलब लंकापुर। अब इस लंका को नष्ट करने के लिए आपने क्या किया, बताओ। तदेव तृणं तद्दग्धुमिच्छोस्तव कोयम श्री राम रूपेण सुग्रीव सख्य समुद्र बंधनादि आडंबर विधि। हाँ, इतना समझ लेना है कि वो लंकापुर जो तिनका है उसको जलाने की इच्छा करने वाले आपके लिए ये श्री राम रूप धारण करके सुग्रीव के साथ मित्रता और समुद्र के ऊपर सेतु बांधना, ये आडंबर विधि क्या जरूरत है? रथः क्षोणित्यादि रूपकम क्षोणिव रथः शतधृतिः विवयन्ता अगेन्द्रैव धनुः चन्द्रार्काविव रथचक्रे रथचरणपाणिरिव शरः स्वस्तुल्यवीर्यो बाण इत्यर्थः। हाँ, शोणी के समान रथ है पृथ्वी के समान, और शतधृति के समान यंता है, कोई रथवाहक है। आगेंद्र के समान धनु है, सुमेरु पर्वत के समान, और चंद्र सूर्य के समान रथचक्र है, रथ पानी के समान आपका बाण है, और स्वतुल्य वीर्य आपका बाण है। शोण्यादि सदृश
रथाद्युपादानमेतादृश्यात्यल्प प्रयोजनायापेक्षितुम् उचितं न भवति इत्यर्थः। क्षोणादि सदृश रथादि उपादान, ये पृथ्वी आदि के समान रथादि को स्वीकार कर लेना, एतादृश अल्प प्रयोजनाय, इस प्रकार के लंका रूप तिनके को जलाने के लिए ये सब आपको धारण कर लेना उचित नहीं है, तो आसानी से आप सब ये नष्ट कर सकते हैं। इस प्रकार विष्णु पक्ष में स्तुति हो रही है। लोकवत्, हाँ लीला केवल्यम, हाँ, लोकवत्तु लीला कैवल्यम, लोक के समान ये सब लीला कैवल्य है। अतः इंद्र उपेन्द्रयोर भक्तिम तत्फलम च दर्शयन् हरिहरौ स्तौति। इंद्र उपेन्द्र, विष्णु और इंद्र। इंद्र का काउंस में यहाँ विष्णु लिखा है, अच्छा, और उपेंद्र की भक्ति को तथा उसके फल को दिखाते हुए अच्छा, यथेन्द्रोपेन्द्रयोर भक्तिम। इंद्र और उपेंद्र दो लेना है। हाँ, ये दोनों विष्णु में ही घटाए। इन दोनों की भक्ति और उनके फल को दिखाते हुए हरिहर की स्तुति कर रहे हैं। हरिस्ते सहस्रम कमलबलिमाधाय पदयोर् यदेको नेतस्मिन् निजमुदहरन् नेत्रकमलं गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम्। हे त्रिपुरहर, तीनों पुर के नाश करने वाले, आध्यात्मिक पक्ष में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों पुर का नाश करने वाला। एक बार स्वामी त्रिभुवनदास जी एक विद्वान को मिले, लखनऊ है, वहाँ हो रहे थे। बोले त्रिभुवन दास का मतलब क्या होता है? त्रिभुवनम, स्थूल शरीरम, सूक्ष्म शरीरम, कारण शरीरम, यत्र दासा है स त्रिभुवन दास। तीनों शरीर जिसमें दास हो गए, जिनके दास है उनको त्रिभुवन दास ऐसे। तो बनारस में तीनों शरीर जलते रहते हैं, स्थूल शरीर भी जलता है, सूक्ष्म शरीर भी जलता है और कारण शरीर भी जलता है। सूक्ष्म शरीर साधन से, हाँ, सब 17 तत्वात्मक है। कारण शरीर अज्ञान है, तारक मंत्र दे करके वे सूक्ष्म और कारण शरीर दोनों को भी जला रहते हैं। इसलिए त्रिपुरहर ऐसा कहा है। हरि ही जो भगवान विष्णु है, ये आपके चरणों पर प्रतिदिन 1000 कमल पुष्पों की भेंट समर्पित करते हैं। लेकिन एक दिन आप उनकी परीक्षा लेने के लिए तस्मिन, वही जो नियमित रूप से 1000 फूल लेके आए थे, तो उसी में एकों ने उनके प्रेम की परीक्षा करने के लिए आपने एक फूल उसमें से कम कर दिया। 999 ही फूल। तो फिर आप इधर उधर वो खोजने लगे कि आप कहाँ से फूल लाओ। तो उस समय कई भी थे इधर उधर, लेकिन उनको कहीं पर भी कमल मिला ही नहीं। तो अब क्या किया जाए? तो ये सोच करके यद निजम, उन्होंने अपना ही नेत्र कमलम उदहरत, अपना नेत्र कमल जो कमल के समान है उसको उखाड़ करके चढ़ा दिया। तो यही उनकी आपके प्रति भक्ति का आवेग प्रकट होता है कि कितनी भक्ति है आपके ऊपर विष्णु की। जब उन्होंने नेत्र रूप कमल आपको पूजा के रूप में समर्पित किया, तो वह नेत्र कमल ही सुदर्शन के रूप में परिणत हो गए। हाँ, चक्र व पुषा परिणतिम, वो परिणाम को प्राप्त हो गया। तो वही चक्र आज भी त्रयाणाम जगताम रक्षायै जागृति,
तीनों लोगों की रक्षा के लिए जागता रहता है, तीनों लोगों की रक्षा करता है। तो चक्र जो दिया है वो आपका ही भक्ति का प्रताप है। तो चक्र से कितने वो बड़े बड़े काम कर रहे हैं आज। टीका में हे त्रिपुरहर हरिर्विष्णु तव पदयोः साहस्रं सहस्र संख्या परिमाणं कमलानां पद्मानां बलिमुपहारं सहस्र कमलात्मकं बलिर्मित्यर्थः। हे त्रिपुरहर हरि विष्णु तव पादयोः सहस्रं सहस्र संख्या परिमाणं पद्मानां कमलानां पद्मानां बलिम उपहारम, सहस्त्र कमलात्मकम बलिम लेकर के आपको समर्पित करते हैं। आधाय समर्प्य तस्मिन् कमल सहस्रावलोकेन बलावेकोने सति एकेन कमलेन भक्ति परीक्षार्थं त्वया गोपितेन हिने सति नियमभंगो मा भूदिति तत्पूर्णार्थं तदा कमलान्तरमलभमानो निजमात्मीयं नेत्रकमलमेव उदाहरदुत्पाटितवान्। यदेवं स्वनेत्रोत्पाटनरूपं भजनम् असौ भक्त्युद्रेकः भक्तेः सेवायाम् अत्यन्तप्रकर्षः चक्रवपुषा सुदर्शनरूपेण परिणतिं गतः त्रयाणां जगतां रक्षाय जागर्ति परिपालनार्थं सावधान एव वर्तते इत्यर्थः। एवम् आख्यायिका च पुराणप्रसिद्धा तथा चैवं विधा अचिन्त्यात्माहात्म्यस्तवमसीति भावः। परिपालन जगत की करने के लिए अत्यंत आप सावधान हैं। ये आख्यायिका पुराण में प्रसिद्ध है। इस प्रकार का अचिंत्य महिमा आपकी है कि आपने विष्णु भगवान को भी सुदर्शन प्रदान कर दिया भक्ति के बहाने से। हरि पक्ष में आप घटा रहे हैं कि वहाँ पर विष्णु के चरण कमल पर कौन 1000 नेत्र समर्पित करता था। इसको बता रहे त्रिपुर हरेति प्राग व्याख्यातम। हाँ, ये पहले इसकी व्याख्यान की त्रिपुर हर की। हरिन्द्र तव पदयोः साहस्रं कमल बलिमाधाय कीदृशं नेत्रकमलं नेत्राण्येव कमलानि यस्मिन् स तथा नेत्रसहस्रात्मकं कमलसहस्रबलिर्मित्यर्थः। युगपन्नेव साहस्रा व्यापारेण त्वच्चरणयोर्दर्शनरूपमाराधनं कृत्वेत्यर्थः। आराधन प्रयोजनमाह निजमात्मानमेक सहायांतरशून्यः अनेन तस्मिन् तल्लोक विलक्षणे स्वर्गलोके उद्धृतवान् स्वर्गलोकाधिपतिमात्मानं कृतवान् इत्यर्थः। निजमुद्धर्तुं युगपन्नेत्रसहस्रेण त्वच्चरणावलोकेन यत् प्रवणत्वम् असौ भक्त्युद्रेकः चक्रवपुषा चक्रं सैन्यम् ऐरावतोच्चैः यहाँ क्या अ है कि श्रव ऐरावत उच्चैश्रव प्रभूति तद्रूपेण परिणतिं गतः परिणतः समुद्रमथनेन लक्ष्मीपीयूषादि प्रादुर्भावात् त्रयाणां लोकानां रक्षायै जागर्ति इत्यादि पूर्ववत्। यहाँ पर हरि शब्द का अर्थ इंद्र है। हरि माने इंद्र भी होता है। इंद्र आपके चरणों पर 1000 कमल उपहार के रूप में समर्पित करता है। कैसे? क्योंकि वो सहस्राक्ष है। तो वो अपने 1000 कमलों को जब आपके सामने झुक जाता तब समर्पित कर देता। ये युगपत। तो ये आपके चरण कमल पर आपकी आराधना हो जाती। तो ऐसी आराधना वो क्यों करता था? निजम आत्मानम एक साह्यांतर शून्य। मैं किसी के सहायता के बिना ही अकेला ही इस संपूर्ण संसार में जो विलक्षण स्वर्गलोक है उस स्वर्गलोक का आधिपति बन करके रहो, राजा बन करके रहो। इसलिए आपकी 1000 नेत्र कमल से वो पूजा करते। स्वर्गलोकाधिपति आत्मानं कृतवान। और वह 1000 नेत्र कमल समर्पित करके
वह स्वर्गलोक का अपने आप को अधिपति बना चुका है। निजम उद्धर्तुम युगपद एवं नेत्र सहस्रेण त्वच्चरणावलोकनेन यत् प्रवणत्वम असो भक्ति उद्रेका। अपना ही कल्याण करने के लिए उसने एक साथ 1000 नेत्र तुम्हारे चरण को देख करके समर्पित कर दिए। यही उसकी अनन्यता, यही उसकी भक्ति की अधिकता दिखाई देती है। तो चक्र वपुषा, चक्र रूप शरीर से चक्रम सैन्यम, चक्र सैन्य बन गया। ऐरावतः उच्चैस्रव प्रभृति तद्रूपेण परिणतिंगत, वह चक्र ही सैन्य बन गया। ऐरावत आदि जो और भी जो युद्ध करने के जो साधन सामग्री है वो सब आपका चक्र ही हो गया और इंद्र के ऐश्वर्य को उसने बढ़ा दिया। परिणत समुद्र मंथनेन लक्ष्मी पीयूषादि प्रादुर्भावात्, और समुद्र मंथन करते समय लक्ष्मी और अमृत आदि का भी प्रादुर्भाव हो गया। तो ऐसे आप भक्तों के लिए निरंतर रक्षा के लिए जागरण करते रहते। त्रयाणाम लोकानाम रक्षायै जागृति। विष्णु भगवान आप भी तीनों लोगों की रक्षा के लिए जागते रहते। एवं पूर्व श्लोकेषु परमेश्वराराधनादेव सर्वपुरुषार्थ प्राप्ति रन्वय व्यतिरेकाभ्यां मुक्ता। तत्र केचिन् मीमांसकाः मन्याः परमेश्वर निरपेक्षात् कर्मजनिताद् अपूर्वादेव शुभाशुभ प्राप्तिरित्याहुः तान् निराकुर्वन् हरिहरौ स्तौति। इस प्रकार पूर्व श्लोकों में भगवान की आराधना से सकल पुरुषार्थ की प्राप्ति या अन्वय व्यतिरेक से बताया। भगवान की आराधना करते सकल ऐश्वर्य प्राप्त होता है, नहीं करते तो नहीं होता है। उसमें अब कुछ मीमांसक मन्या, अपने आप को जो मीमांसक मानते हैं वे कहते परमेश्वर की कोई आवश्यकता नहीं। कर्म से उत्पन्न जो अपूर्व है उसी अपूर्व से मनुष्य को अच्छे पदार्थ बुरे पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए ईश्वर को मानने की जरूरत नहीं। तो उनका खंडन करते हुए अब हरिहर की स्तुति कर रहे कि ऐसा नहीं, ये भगवान ही मनुष्य के कर्म की रक्षा करते हैं, कर्म फल की रक्षा करते हैं। वो जागते रहते हैं, जैसे वॉचमैन जागता रहता रात भर, ऐसे कोई भी मनुष्य कहीं पर भी कोई भी कर्म करता है तो उस कर्म फल के वे परमात्मा जमींदार रहते। देखो तुमने इस समय ये कर्म किया था, अभी उस कर्म का फल तुमको यहाँ पर मिल रहा है। ऐसा नहीं, स्वतंत्र कर्म फल नहीं दे सकता क्योंकि वो जड़ है, जड़ कोई कैसा फल देगा। तो इस प्रकार उनका वो खंडन कर रहे 20वें श्लोक से। क्रतौ सुप्ते जाग्रत्वमसि फलयोगे क्रतुमतां वकर्म प्रध्वस्तं फलते पुरुषाराधनवृते अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदान प्रतिभुवम् श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिकर कर्मसु जनः। हे त्रिपुरार, पहला ही संबोधन यहाँ पर खींच के लेना है। क्रतुमताम, जो यागादि सत्कर्म करने वाले जो लोग हैं, तो उनकी यागादि क्रिया जब समाप्त हो जाती है तब उन क्रिया का जो फल है उस फल के साथ संबंध करने के लिए तुम जागृत असी, तुम सदा जागते रहते हो, क्योंकि क्रिया तो नष्ट हो गई है। प्रध्वस्तम, तो नष्ट हुई जो क्रिया है वो जड़ है, वह बिना चेतन के कालांतर में कैसी फल दे सकती है। पुरुषाराधनमृते, परमात्मा के आराधना के बिना वह यागादि जड़ क्रिया कालांतर में कैसी फल देगी, अर्थात नहीं दे सकती। अतः इसलिए
क्रतुषु फलदान प्रतिभुवम। याग आदि जितने सत्कर्म हैं उनमें आप प्रतिदान फलदान प्रतिभुवम, फल देने के लिए जमानती के रूप में है। जैसे कोई किसी से पैसा लेता है कि नहीं, तो कोई ना कोई बीच में एक गवाही देने वाला होता है कि आपने इतना पैसा लिया था। तो ऐसे मनुष्य जब कोई कर्म करता है तो आपको जमानतदार बना देता है, तब फिर कर्म कर लेता है। तो त्वाम संप्रेक्ष, आपको ही अच्छी प्रकार से जान करके, श्रुतौ श्रद्धाम बद्ध्वा, वेदादि सत्शास्त्रों में पूर्ण विश्वास रख करके, क्रतुषु जनः दृढ़ परिकरः, विहित कर्मों में अधिकारी पुरुष दृढ़ता पूर्वक तत्पर हो जाते हैं। नहीं, हम वैदिक कर्म करेंगे तो उसका फल हमको अवश्य मिलेगा, ऐसे विश्वास करके ही वो सत्कर्म में प्रवृत्त हो पाते। तो आप ही उनके सत्कर्म के फल को सुरक्षित रखते, इसलिए आपका नाम है क्या है, गुप्ता। फलों को सुरक्षित रखते इसलिए गुप्ता है। इसके ऊपर विशद लंबी चौड़ी टीका लिखी है, देखिए। हे त्रिपुरहर इति संबोधनम पूर्व श्लोकादनुसज्जते जयते। क्रतौ यागादि कर्माणि आशुतर विनाशी स्वभावात् सुप्ते लीने स्वकारणे सूक्ष्म रूपतां प्राप्ते ध्वस्ते सति। क्रतुमतां यागादि कर्मकारिणां कालांतर देशांतर भावित तत्फल संबंधे तन्निमित्तं त्वं जाग्रदसि प्रबुद्ध एव वर्तसे। वर्तमाने विहितेन शत्रा जागरणस्य, शत्रा का शत्रो, शत्रा जागरणस्य सर्वदास्ति त्वमुच्यते। तेन सर्वदेवावहितोऽसीत्यर्थः। आप कह रहे हैं कि यागादि कर्म तो शीघ्र नष्ट होने के स्वभाव वाले, कोई भी क्रिया करते जितने समय चलती रहती उतने समय बाद तो नष्ट हो जाती। तो वह क्रिया जब सूक्ष्म रूपता को प्राप्त हो जाती, लीन हो जाती है, तब वो यागादि कर्म करने वाले के लिए जो मरने के बाद फल मिलता है, जो स्वर्ग आदि जो फल है, तो उस फल के लिए आप निरंतर जागते रहते हैं। यहाँ पर जो दिया जागृत्वमसि, जागृत में क्षत्रिय प्रत्यय है, तो वो वर्तमान क्रिया को कहता है। वर्तमान क्रिया को सूचित करने के लिए क्षत्रिय प्रत्यय, तो क्षत्रिय से सूचित हो गया कि जागरण आपका सर्वदा रहता है, कंटिन्यू है। तेन सर्वदा अवहितो असि, इसलिए आप सर्वदा तत्पर रहते हो प्राणियों के कर्म फल की रक्षा के लिए। ननु लिंगादि पदवाच्य क्रियायाः सर्गादि साधनत्वात् अन्यथानुपपत्त्या कल्प्यम पूर्वमेव फलयोगाय जागर्ति किमीश्वरेणेत्यद आह। हाँ, अब शंका ये है, पूर्व पक्षी मीमांसक कह रहा है, स्वर्ग कामो यजेत अहर हर संध्या उपासीत न हिंस्यात् सर्वाणि। ये लिंगादि पद वाच्य क्रिया, इसमें लिंग लकार लगा हुआ है। उपासीत, यजेत, तो ये क्रिया आप करें, ये आपको लिंग से पता चल जाता है। व्याकरण में जो विधि लिंग होता है एक लकार, उर्यात, ऐसा करें, उसी से आपको पता चल जाता है कि ये हमको वेद करने के लिए कह रहा है। तो ये जो सारी क्रिया है स्वर्ग आदि का साधन है। अब स्वर्ग तुरंत तो नहीं मिलता है जैसी क्रिया की, लेकिन स्वर्ग का वह साधन है ऐसा वेद कह रहा है। तो स्वर्ग का साधन है तो अभी क्रिया की नष्ट हो गई, स्वर्ग तो मिला नहीं, तो वेद का कहना बेकार हो रहा है। इसलिए उसकी सिद्धि के लिए बीच में एक अपूर्व की कल्पना करनी चाहिए। क्रिया भले ही नष्ट हो जाए लेकिन वो अपूर्व बना ही रहता है। जिसने याग किया उसके अंतःकरण में पड़ा रहता है। फिर जब वो मर जाता है तुरंत वो अपूर्व खड़ा हो जाता है, कहता है देखो ये आपका फल है, ले लो। तो अपूर्व ही फल दे रहा है, तो उसके लिए आपको ईश्वर को मानने की क्या जरूरत है। इसको अर्थापत्ति प्रमाण कहते हैं। अर्थ की प्राप्ति अपूर्व नाम का एक पदार्थ मानना पड़ेगा।
दिन में भोजन न करने वाले व्यक्ति का बड़ा स्थूलत्व दिखाई दे रहा है। तो इससे क्या करना पड़ता है? रात्रि भोजन की कल्पना करनी पड़ती है। पिनो देवदत्तो दीवान। हाँ, पिनो देवदत्तो दीवान भूपे। तो वो पीनत्व की अन्यथा उपपत्ति नहीं है, तो इसलिए रात्रि भोजन की कल्पना होती है कि अवश्य रात में उठ करके बढ़िया हलवा खा ही लेता तभी ये बढ़िया हो। ऐसे याग स्वर्ग का साधन है, याग तो नष्ट हो गया है तो उसकी सिद्धि नहीं हो पा रही, इसलिए उस सिद्धि के लिए अपूर्व की कल्पना करनी चाहिए। बीच में मेरा चांद भाई, ईश्वर को मानने क्या जरूरत है? ऐसे पूर्व में मान सके तो उसकी अभी समाधान दे क्वा इत्यादि। प्रध्वस्तं विनष्टं कर्म पुरुषस्य चेतनस्य फलधातुराराधनं विना क्व फलति। नष्ट हुआ कर्म पुरुषस्य चेतनस्य फलधातु, पुरुष चेतन फल देने वाले के आराधन के बिना क्व फलति, न क्वापि, वो कहीं पर भी फलित नहीं होता। नहीं लोके कुत्रापि विनष्टस्य कर्मणो अपूर्व द्वारा फलजनकत्वं दृष्टम्। अब लोक में कोई खेती बाड़ी कर रहे, कर्म नष्ट हो गया, अपूर्व द्वारा फल कहाँ किसको मिलता है? साक्षात कोई ना कोई चेतन ही तनख्वाह देता है उसको। लोकानुसारिणे च वेदेपि कल्पना लोक वेदाधिकरण न्यायात्। लोक के अनुसार ही वेद में भी कल्पना करनी चाहिए, क्योंकि लोक वेद अधिकरण एक न्याय है। चेतनस्य तु राजादेराराधितस्य विनेवा पूर्व सेवादे फलजनकत्वं दृश्यते। चेतन राजादि की यदि कोई उपासना करता है तो अपूर्व के बिना ही सेवादि का फल देखा जाता है, अपूर्व कोई थोड़ा होता है इसमें। तत्र लोकदृष्ट प्रकारेणेव वैदिक कर्मणामपि फलजनकत्वं संभवे न लोक विरुद्धा पूर्व फलदातृत्व कल्पनावकाशः। लोक में जैसा देखा गया ऐसे वैदिक कर्म में भी फलजनकत्व संभव है, वहां पर भी कोई ना कोई चेतन ही फल दे सकता है। इसलिए लोक विरुद्ध अपूर्व कल्पना, अपूर्व फल देने वाला ऐसी कल्पना करना ये ठीक नहीं है। अपूर्व ही लोक सिद्ध कारणांतर निरपेक्षम वा स्वर्गादि फलम जनयेत सापेक्षम वा। हाँ, अपूर्व में लोक सिद्ध कारणांतर निरपेक्ष, अपूर्व क्या लोक सिद्ध कारणांतर के बिना स्वर्ग फल देगा अथवा सापेक्ष देगा, दो विकल्प कर रहे हैं। आद्ये तत् फलोपभोग्य योग्य देहेन्द्रियादिकमपि नापेक्षते न चैतदिष्टम्। अब आद्य पक्ष में कहेंगे कि उसके फल भोग योग्य देहेन्द्रियादि की भी कोई अपेक्षा नहीं अपूर्व भोगने के लिए, फिर उसके बिना ही भोग हो जाएगा, तो कहा ऐसी बात तो ठीक नहीं, न चैतदिष्टम, ये इष्ट नहीं। क्यों? सर्वस्यापि सुख दुखादेः शरीर संयुक्तात्म मनोयोगादि दृष्ट कारण जन्यत्वाद अभ्युपगमात्। सभी मनुष्यों को जो सुख दुख होता है शरीर संयुक्त आत्म मन का संयोग हो जाने पर ही देखा जाता है, ऐसा नहीं देखा जाता है। इसलिए बिना सहायता से अपूर्व भोग देगा ये संभव नहीं है। द्वितीय तो लोक सिद्ध तस्मात् है ना, तस्मात् श्रुति न्याय सिद्ध ईश्वर पदार्थ धर्म, ये नहीं, इससे पहले द्वितीय तो लोक सिद्ध देहेन्द्रियाद्यपेक्षा वद ईश्वरापेक्षापि नियता लोके तथा दर्शनात्। द्वितीय तो कैसा? द्वितीय तो क्या है? द्वितीय तो लोक सिद्ध देहेन्द्रियाद्यपेक्षा वद ईश्वरापेक्षापि नियता। हाँ, लोक में भोग भोगने के लिए देह इंद्रिय तो चाहिए, तो इसी प्रकार ईश्वर की भी अपेक्षा है, द्वितीय पक्ष में कह रहे हैं। आगे अच्छा, इतना पाठ इसमें नहीं, छूट गया है। तस्मात् श्रुत्यादि न्याय सिद्धेश्वर पदार्थ धर्मी बाध कल्मष कल्पना द्वरम पूर्व पदार्थस्य नैरपेक्ष्य धर्म मात्र बाध कल्पनम फलवत उपपत्ते इति न्यायात्। ये कह रहे हैं तस्मात् श्रुति न्याय सिद्ध ईश्वर पदार्थ धर्मी बाधक कल्पना
द्वारम अपूर्व पदार्थस्य निरपेक्ष धर्म मात्र बाधकल्पनम। इसलिए श्रुति न्याय सिद्ध ईश्वर पदार्थ धर्मी बाधक कल्पना, ईश्वर रूप जो पदार्थ धर्मी है उसकी बाद की कल्पना, द्वारम कल्पना का द्वार जो अपूर्व पदार्थस्य निरपेक्ष धर्म मात्र बाधक कल्पना, ईश्वर की अपेक्षा किया बिना धर्म मात्र की बाधक की कल्पना, ये ठीक नहीं है। इदं चापूर्वं मभ्युपेत्य तत्सापेक्षत्वमीश्वरस्योक्तम् वस्तुतस्तु न पूर्वे ये किंचित् प्रमाणम् ब्रह्म अस्ति। सूत्र है। फलम अतः उपत्ते है, हाँ। फलम अतः माने परमात्मा से ही उत्पन्न होता है। इदम चापूर्वम अभिपेत्य तत्सापेक्षम ईश्वर से, ये अपूर्व जो फल देता है वो ईश्वर सापेक्ष देता है, केवल स्वतंत्र नहीं देता, ये बताया। वस्तुतस्तु न पूर्वे किंचित् प्रमाणम् अस्ति। वस्तुतस्तु अपूर्व में कोई प्रमाण नहीं है। लिंगादिनामीष्टाभ्युपायता वाचकत्वात्। लिंगादि जो है ये जैत आदि बताया, तो इष्ट अभ्युपायता वाचकत्व, वो इष्ट उपाय के वाचक है। वे स्वर्ग चाहिए तो आपको स्वर्ग याग करना चाहिए, बस इतना बताते, अपूर्व को नहीं बताते। तदन्यथानुपत्तेश्च श्रुति न्याय सहस्र सिद्ध परमेश्वरेणेवोपक्षयात्। हाँ, अन्यतानुपत्ति से श्रुति न्याय और सहस्र सिद्ध श्रुति न्याय से परमेश्वर से ही वह उपक्षीण हो जाता है, अपूर्व से नहीं होता है। अपूर्वंच तत्फलदातृत्वं च द्वयं भवद्भिः कल्प्यम्। हाँ, अब आपको तो दो कल्पना करनी है, अपूर्व कर्म कल्पना करनी पड़ेगी और अपूर्व फल देने वाला है, दो की कल्पना करनी पड़ेगी। और अस्माभिस्तु केवलम् ईश्वरं कल्प्य, हम लोगों के द्वारा केवल ईश्वर की कल्पना की जाती। तस्य फलदातृत्वादिकं तु चेतनत्वाद्राजादिव लोकसिद्धमेव। हाँ, वो ईश्वर फल देने वाला है चेतन होने के कारण। जैसे राजा होता है, उसकी कोई सेवा करता है तो फल देता है, ये सिद्ध है। सर्वज्ञत्वेन च तत्कर्मानुरूप फलदातृत्वान्न वैषम्य नैर्घृण्यादि दोष प्रसंगः। हाँ, अब आप कहेंगे कि भाई वो तो फिर अत्याचार कर रहा है, किसी को दुखी कर रहा है, किसी को सुखी कर रहा है, किसी को श्रीमंत कर रहा है, तो ये फल वैषम्य तो है उसमें, तो उसको कोई समझ में बेवकूफ है वो। किसी को क्या देना चाहिए, किसको क्या नहीं देना चाहिए। अब देखो, किसी को दिया तो इतनी संपत्ति दिया है कि उसको मालूम नहीं आपने कितनी संपत्ति, किसी को दिया तो अब खाने के लिए मोहताज है। तो ऐसा ईश्वर है, तो उसमें तो वैषम्य निर्घृण्य नाम का दोष आ जाए। दो प्रकार के दो शास्त्र में कहे गए, वैषम्य और निर्घृण्य। विषमता, निर्घृण्य माने निर्दयता, देखो कितना क्रूर है, इतने सारे लोग आतंकवादी के द्वारा मारे जा रहे लेकिन चुप है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। लोग यही कहते हैं ना, पता नहीं ईश्वर भी कहा कौन से गुफा में जाके बैठे, ऐसा कहते। तो कहते ऐसा नहीं, सर्वज्ञत्वेन तत्कर्म अनुरूप फलदातृत्वात्, सर्वज्ञ होने के कारण उनके कर्म के अनुरूप ही फलदातृत्व है उसमें, न वैषम्य नैर्घृण्य आदि दोष प्रसंग। यत एवं त्वमेव सर्वकर्म फलदाता तस्त्वां क्रतुषु श्रोत स्मार्त कर्मसु कालांतर फल साधनेषु फलदान प्रतिभुवं फलदानाय लग्नकमिव संप्रेक्ष्य सम्यक् श्रुति स्मृति न्यायैः प्रकर्षेण निश्चित्य कर्म फलदातुस्तव सद्भाव प्रतिपादिकायां ही श्रुतौ। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि सब कर्म के फलदाता आप ही हैं, क्योंकि आपको ही सकल यागों में, श्रौत स्मार्त कर्म में, कालांतर फल साधनों में फलदान प्रतिभुवम, फलदान देने के लिए जमींदार बनाया जाता है। फलदान आए लग्नकम युव, आप फलदान करने के लिए मानो जैसे जुड़े ही पीछे, ऐसी कल्पना करते हैं। सम्यक श्रुति स्मृति न्याय प्रकर्षेण निश्चित है, श्रुति स्मृति और न्याय युक्ति से ये सब सिद्ध किया गया है। कर्म फल धातुस्तव सद्भाव प्रतिपादिकायाम श्रुतो,
कर्म फल देने वाले, तुम्हारे सद्भाव का प्रतिपादन करने वाले श्रुति में ये बताया। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी द्यावा पृथव्यो विधृते तिष्ठतः। आप बताओ, ये अक्षर जो है परमात्मा, इसके प्रशासन में हे गार्गी द्यावा पृथ्वी विधृतः तिष्ठत। ये द्यावा और पृथ्वी ये धारण किए हुए हैं। अब ये बिना सपोर्ट से सूर्य चंद्रमा आदि को कौन धारण करके रखे? कोई सपोर्ट तो है नहीं, बिना सपोर्ट की तो कोई वस्तु रहती नहीं, तो ये इसी ने धारण करके रखा है। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी ददतो मनुष्याः प्रशंसन्ति यजमानं देवा दर्वी। हाँ, पितरोन्या अन्वायत्ता। इसी अक्षर के प्रशासन में हे गार्गी मनुष्य लोग दान देते हैं तो प्रशंसा करते हैं कि बढ़िया, आपने बहुत अच्छा दान किया, आपका भला हो जाए। यजमानम, मनुष्य लोग यजमान की स्तुति करते हैं ना कि अच्छा किया, आपका सद्भाग्य, आपने बहुत पुण्य कमा लिया। देवा दर्वी पितरो अन्वायता, और दर्वी माने श्राद्ध कर्म। उस श्राद्ध कर्म को भी श्रुति स्मृति के ऊपर विश्वास रख करके ही करते लोग। सोचते चलो ये सब श्राद्ध कर्म को पितर लोग स्वीकार कर लेते, देवता लोग स्वीकार करते, ऐसा विश्वास रख के वो करते उस कर्म को। तो इसलिए श्राद्ध कर्म ये केवल कोरी कल्पना ऐसा नहीं, आप बृहदारण्यक में ऐसा कहा है, तो ये चल रहा है बहुत प्राचीन से। लेकिन अब जो बौद्ध अनुयायी आए, अरे बौद्ध गया उधर कोई द्वार हरिद्वार में और किसी को देखा ऐसे हाथ से अर्घ्य दे रहा है, बोले क्या कर रहे हो? तो बोले मैं अर्घ्य दे रहा हूँ सूर्य के लिए। तो इसने रोटी ले लिया और तोड़ तोड़ करके डाल रहा है। बोले क्या कर रहे हो? बोले मैं मेरे पिताजी को भोजन खिला रहा हूँ, घर में है मेरे पिताजी। अरे बोले यहाँ से पिताजी को कैसा जाएगा? बोले तुम यहाँ से पानी दे रहे हो तो सूर्य को कैसा जाएगा? खंडन कर दिया उसका। कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासा येषु येव साधु कर्म कारयति तं यमुन्नीशते एष वा साधु। देखो वो परमात्मा कैसा है, ये श्वेता श्वेतर कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास, सारे कर्मों का अध्यक्ष है और सारे भूतों में रहने वाला है। येष उहेव साधु कर्म कारयति, यही परमात्मा साधु कर्म कराता है। तम यम उन्नीशते, जिसको वह ऊपर उठाना चाहता है। येष एव असाधु, यही असाधु कर्म कराता है, जिसको अधो निनीशते, जिसको नीचे ले जाना चाहता है। आगे इत्यादिकायां श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा अर्थवादत्व प्रयुक्त स्वार्था प्रामाण्य शंक निरासेन लोक सिद्ध दृढ़तारण्याया गृहीततया देवताधिकरण न्यायेन स्वार्थे प्रामाण्यं निश्चित्य जनः श्रुति स्मृति विहित कर्माधिकारी कर्मसु श्रोत स्मार्तेषु कृतपरिकरः उद्यमो येन स तथा कृतारंभो। हाँ, इन सभी श्रुतियों में श्रद्धा रख करके अर्थवादत्व प्रयुक्त स्वार्थ प्रामाण्य शंका निरासन, अर्थवाद से प्रयुक्त जो स्वार्थ अप्रामाण्य शंका उसका निराश करके लोक सिद्ध दृढ़तर न्याय अनुग्रहित, लोक सिद्ध दृढ़तर न्याय है, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। देवता अधिकरण न्याय न स्वार्थ प्रामाण्यम निश्चित, देवता अधिकरण न्याय ब्रह्मसूत्र में है, उसमें स्वार्थ में प्रामाण्य श्रुति का निश्चय करके मनुष्य श्रुति स्मृतिविद कर्माधिकारी, श्रुति स्मृतिविद कर्म का अधिकारी, कर्मसु श्रोत स्मार्तेषु कृत परिकर, श्रुति स्मृति में कृत परिकर माने हाँ कृत परिकर उद्यम है ये ना, श्रुति स्मृति सकल कर्मों में वो प्रयास करता है, कृतारंभ होता है। प्रतिभू सादृशम च एतन मात्र नहीं विवक्षित, तो वह कोई भी कर्म करता है तो आपको साक्षी मान करके ही कर्म करता है। यथा कश्चित् उत्तमर्णः प्रमाण निश्चितं दीर्घकालावस्थेय स्थानं स्वधनार्पण समर्थं किंचित प्रतिभवं निरूप्य अधमरणे अधमरणे पलायिते
मृते वा एतस्मादेव कुशलिनः प्रतिभवः सकाशात् स्वधनं प्राप्स्यामीत्य अभिप्रायेण यस्मै कमस्मै चिदधर्माणाय अधमरणाय प्रयच्छति। ये यहाँ गुण संधि है क्लिष्ट। अधमरणाय ऋणम प्रयच्छति, ऐसा है। यद्वद् धर्मण अधमरण स्थानीय कर्मणि अधमरण प्रवीणेऽपि परमेश्वरादेव प्रतिभूस्थानीया तत्फलं प्राप्त्यामित्यभिप्रायेण उत्तमरण स्थानीयो यजमानो निशंकमेव कर्मानुतिष्ठति इति भावः। अब इसमें तीन है, एक है उत्तमरण और दूसरा है आधमरण। उत्तमरण किसको कहते हैं? जो पैसा देने वाला है। आधमरण किसको कहते हैं? जो पैसा लेने वाला है। तो पैसा देने वाला किसी एक जमींदार को साक्षी रख करके ही इसको पैसा देता है। देखो भाई, तुमको साक्षी रख करके मैं इसको पैसा दे रहा हूँ, यदि ये कहीं भाग गया तो जाने दो उसको, लेकिन पैसा मैं आपसे ले लूँगा। तो कहता ठीक है आप जो है दे दो इसको पैसा, यदि नहीं भी देगा तो मैं दे दूंगा। तो इसके ऊपर विश्वास करके उत्तमरण या आधमरण को पैसा दे देता है उसको। ऐसे यहाँ पर अब उत्तमरण कौन है? यजमान। हाँ, और प्रतिभू कौन है? ये ईश्वर। और उत्तमरण कौन है? ये कर्म है। ये कर्म से कोई वो इच्छा नहीं रखता है यजमान, इसके ऊपर विश्वास रखता है, ईश्वर के ऊपर, और तब ये उत्तमरण आधमरण के समान कर्म करने लग जाता है। तो यदि ये कर्म फल नहीं भी देगा तो भी वह कर्म फल वो किससे लेता है? ईश्वर से ले लेता है कि देखो मैंने ये कर्म किया था तो हमको कर्म फल दे। यथा कश्चिद उत्तमर्ण प्रमाण निश्चितम दीर्घ कालम अवस्थान प्रमाण से निश्चित दीर्घ काल अवस्थान स्वधन अर्पण समर्थम, अपने धन को अर्पित करने में समर्थ, कश्चित प्रतिभुवम निरूप्य, किसी जमींदार को निरूप्य माने बोधन करके, अधमरणे पलायिते मृते वा, यदि अधमरण ऋण लेने वाला व्यक्ति कहीं भाग गया मर गया, एतस्मादेव कुशली न, इसी कारण कुशली जो लोग होते हैं प्रतिभुव सकाशात स्वधनम प्राप्स्यामि, तो कुशली लोग सोचते जमींदार से मैं धन प्राप्त करूंगा। इति अभिप्राय न, इसी अभिप्राय से यस्मै कस्मै चित आधमरणाय ऋणम प्रयच्छति, जिस किसी भी आधमरण को क्या करते हैं? धन दे देते हैं, क्योंकि आप बीच में एक बिचौलिया हो गया ना। जैसे शादी विवाह में भी क्या होता है, बिचौलिया बढ़िया मजबूत हो जाता है तो लोग लड़की को दे देते हैं, चलो आपके ऊपर विश्वास है हमारा, लड़की दे देते हैं। ऐसा तद्वत आधमरण स्थानीय कर्म है। आधमरण स्थानीय कौन है? प्रलीनिया, कर्म नष्ट हो जाए कोई बात नहीं, हो ही जाता है कर्म। परमेश्वर आते हैं वो प्रतिभू स्थानीय तत्त फलम प्राप्स्यामि, प्रतिभू स्थानीय जो परमेश्वर है उससे ही मैं फल को प्राप्त करूँगा। इत्याभिप्रायेण उत्तमरण स्थानीय यजमान निशंकमेव कर्मानुतिष्ठति, यजमान स्थानीय जो नहीं उत्तमरण स्थानीय जो यजमान है वो निशंक होकर के कर्म का अनुष्ठान करता है। तो इसलिए कोई भी कर्म का जो फल है वह आपसे ही मिलता है, क्योंकि आप सुरक्षित रखते। ये शंकर पक्ष में, आगे हरि पक्ष में यद्वा सुजनः साधुजनः कर्म श्रुति स्मृति विहित कर्माकृत कृतवान् कीदृशः सुजनः परिकरः परि सर्वतः कम सुखम राति ददातीति तथा सर्वेषां सुखकरः अहिंसक इत्यर्थः। दृढपरिकरः इति क्वचित् पाठः तस्य दृढ़ारंभ इत्यर्थः अयं च न सांप्रदायिकः। अब हरिपक्ष में भी वैसा ही है, भगवान भी सबके कर्म के साक्षी है। ऐसा इसमें जो लास्ट पंक्ति में कर्म सुजन, अब कर्म सुजन, सुष्टु जन सुजन, अच्छा जो मनुष्य होता है उसको सुजन कहते हैं। तो ऐसा भी जोड़ करके या तो सुजन माने साधु जन, कर्म श्रुति स्मृति विहितम कर्म अकृत,
ये श्रुति स्मृति विहित कर्म को कर लेते हैं। तो कीदृश सुजन परिकरा परिता सर्वता सुखम राति ददाती थी, जो सभी ओर से सबको सुख दे देते हैं, मतलब अहिंसक हो जाते हैं। ऐसे जो मनुष्य है वे ऐसे सुख कर अहिंसक मनुष्य कर्म करते रहते हैं, तो उसके कर्म का फल ईश्वर दे देते हैं। अब दृढ़ परिकर की जगह पर कई जगह पर दृढ़ परिकर इति क्वचित पाठ, दृढ़ परिकर ऐसा कई जगह पर पाठ है। उसका अर्थ दृढ़ आरंभ, किंतु ये न सांप्रदायिक, ऐसा अर्थ सांप्रदायिक नहीं है, वो ठीक नहीं। तो ऐसा सामान्य रूप से हरि पक्ष में भी घट जाता है। अब आगे 21वां श्लोक आ रहा है, उसका विचार हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।